हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल खिचिक्स बाय। तो आज पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी इन फ्लोरिंग प्लांट का पार्ट 4। इसमें देखेंगे फ्लावर। हम लोगों ने रूट, स्टेम, लीफ, इन्फ्लोरेसेंस सब कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस लेक्चर में देखते हैं फ्लावर। सो फ्लावर में हम लोग देखेंगे फ्लावर का एसेसरी ग्लैंड कौन सा है, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड कौन सा है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर पढ़ेंगे, वन बाय वन सबको पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर फ्लावर। फ्लावर क्या है? रिप्रोडक्टिव यूनिट इन एंजियोस्पर्म। फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव यूनिट है। एंजियोस्पर्म का क्या है? रिप्रोडक्टिव यूनिट है फ्लावर। जिसमें क्या होता है? फ्लावर में होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावर में क्या होता है? फ्लावर में होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसलिए इसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव यूनिट इन एंजियोस्पर्म। फ्लावर के पास क्या प्रेजेंट होता है? हैज़ 4 valves अरेंज्ड ऑन थैलेमस एंड रिसेप्टर्स। इसके पास फ्लावर के पास 4 valves होते हैं जो किसमें अरेंज होते हैं? थैलेमस में या रिसेप्टर्स में अरेंज होते हैं। सो हम लोग देखेंगे अभी एक टिपिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, आपको डायग्राम दिख रहा है। ठीक है, स्ट्रक्चर है ये फ्लावर का। एक टिपिकल फ्लावर को देख रहे हैं हम लोग, उसको स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। सो देखो ध्यान से कि सिंपल फ्लावर में ठीक है क्या क्या कौन कौन सा चीज़ प्रेजेंट होता है। हम लोग देखेंगे मेन 4 valves। ठीक, 4 valves देखेंगे फ्लावर कौन कौन सा है। सबसे पहले देखते हैं कि वो थैलेमस से रिसेप्टर्स कहाँ पर है। सो आपको जो फ्लावर जिसमें फ्लावर सपोर्टिंग होता है उसको बोलते हैं थैलेमस। ये क्या है? थैलेमस है। या बोल सकते हो रिसेप्टर्स। क्या बोल सकते हो? रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स। उसके बाद जो नीचे का पार्ट है, ठीक है, डंडी टाइप का वो दिख रहा है। हम लोग लीफ में पढ़े हैं, जो लीफ का डंडी था उसको क्या बोलते थे? उसको बोलते थे हम लोग पेट्रियोल। जो लीफ का डंडी था उसको हम लोग क्या बोल रहे थे? उसको बोल रहे थे पेट्रियोल। लेकिन जो फ्लावर का डंडी होगा, ठीक है, जो फ्लावर का डंडी दिख रहा है आपको, उसको बोलते हैं पेडिसिल। क्या बोलते हैं उसको? इसको बोलते हैं पेडिसिल। पेडिसिल, ठीक है। फ्लावर की डंडी को बोल रहे थे पेट्रियोल और लीफ की डंडी को बोल रहे हैं पेडिसिल। और लीफ में मतलब जो लीफ के पास क्या था? एक स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर था, उसको बोलते थे स्टिप्यूल। ठीक है, स्मॉल छोटा सा आउटग्रोथ था बर्ड, मतलब लीफ लाइक था बर्ड, उसको बोलते थे हम लोग स्टिप्यूल बोलते थे। सेम वैसे ही फ्लावर में एक छोटा सा लीफ होता है, ठीक है, छोटा सा अनग्रोथ लीफ होता है, उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं छोटा सा, देखिए छोटा सा लीफ होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं ब्रैकेट। क्या बोलते हैं? ब्रैक्ट। ब्रैक्ट बोलते हैं, ठीक है, उसको स्मॉल आउटग्रोथ लीफ होता है उसको बोलते हैं ब्रैक्ट। और अब देखते हैं अपर पार्ट इसका। ये जो आपको लीफ दिख रहा है, ठीक है, जो लीफ दिख रहा है आपको थैलेमस के ऊपर में, ये क्या है? ये है सेपल। इसको बोलते हैं सेपल। ग्रुप ऑफ सेपल को, ठीक, बहुत सारे सेपल्स को बोलते हैं कैलेक्स। क्या बोलते हैं? कैलेक्स। ग्रुप ऑफ सेपल को बोलते हैं कैलेक्स और सिंगल्स को बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं? सेपल बोलते हैं। और आपको ये पूरा ब्राइटनेस टाइप को दिख रहा है, ठीक है, ये जो आपको ब्राइटर ब्राइटर टाइप को दिख रहा है, जो ऊपर रहता है फ्लावर के, उसको बोलते हैं पेटल। ये क्या है? ये है पेटल। ये होता है ब्राइट कलर का, ठीक है, ब्राइटनेस होता है जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। इसको बोलते हैं, ग्रुप ऑफ पेटल को बोलते हैं कोलोरा। कोलोरा बोलते हैं, ठीक है। तो सेपल, पेटल। सेपल को बोलते हैं कैलेक्स एंड पेटल को बोलते हैं कोरोला। आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है, कि पेटल क्या सेपल क्या है। सेपल जो फ्लावर के नीचे में रहता है, ठीक, हल्का लीफ लाइक स्ट्रक्चर। और पेटल कौन? जो ब्राइटेस्ट होता है, जो कलरफुल होता है, जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है, उसको बोलते हैं पेटल। अब ये जो सेपल एंड पेटल, ये क्या है? ये एसेसरी ऑर्गन है प्लांट का। फ्लावर का एसेसरी ऑर्गन क्या है? फ्लावर का एसेसरी ऑर्गन है पेटल एंड सेपल। सेपल एंड पेटल जो फ्लावर का एसेसरी ऑर्गन है। अब देखते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। आप क्या देखेंगे? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दिखेंगे। सो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? स्टेमिन। ये क्या है? स्टेमिन। ये है स्टेमिन। और ये आपको दिख रहा है, ये क्या है? ये है पिस्टिल। पिस्टिल को बोलते हैं कार्पेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्पेल। सो मेल रिप्रोडक्टिव फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बोलते हैं स्टेमिन। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर को बोलते हैं पिस्टिल या कार्पेल। पिस्टिल या कार्पेल बोलते हैं, ठीक है। स्टेमिन को बोलते हैं एंड्रोसियम। स्टेमिन को भी बोलते हैं एंड्रोसियम। क्या बोलते हैं इसको? एंड्रोसियम भी बोलते हैं। पिस्टिल या कार्पेल को बोलते हैं गाइनोसियम। गाइनोसियम। कंफ्यूज मत होना आप, हम कभी भी एंडोसियम मतलब
मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और गाइनोसियम मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। एंडोसियम में क्या आएगा, स्टेमिन आएगा, और गाइनोसियम में क्या आएगा, पिस्टिल या कार्पेल आएगा। तो कन्फ्यूज मत होना कि आप स्टेमिन क्या है, पिस्टिल क्या है, एंड्रोसियम क्या है, गाइनोसियम क्या है, आप पूरा क्लियर रहना, ठीक है। एंड्रोसियम किसको बोलते हैं, स्टेमिन को बोलते हैं। गाइनोसियम किसको बोलते हैं, पिस्टिल या कार्पेल को बोलते हैं। तो यह क्या है, ये दोनों जो स्टेमिन एंड पिस्टिल है वो क्या है, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। फ्लावर का क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये। सो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पिस्टिल एंड स्टेमिन हो गया, ठीक है। सो आप देखते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। सो यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या है और बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या है। एक फ्लावर में, एक सिंगल फ्लावर में खाली स्टेमिन रहेगा, ठीक है। एक सिंगल फ्लावर में खाली स्टेमिन हो या खाली कार्पल हो, एक फ्लावर में खाली स्टेमिन हो या कार्पल हो, उसी को बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। एक फ्लावर है, ठीक है। जो आपको फ्लावर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसमें क्या है, इसमें पिस्टल भी है और गाइनोसियम भी है और एंड्रोसियम भी है। पिस्टिल भी है और स्टेमिन भी है और कार्पल भी है, ठीक है। स्टेमिन भी है और कार्पल भी एक ही फ्लावर में है, तो उसको बोलेंगे बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल मतलब जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों प्रेजेंट हो। एक ही फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों प्रेजेंट हो, तो उसको बोलेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। और एक फ्लावर में खाली मेल एक फ्लावर है, एक फ्लावर में खाली एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट हो। एक फ्लावर है जिसमें खाली स्टेमिन प्रेजेंट है और एक अलग फ्लावर है जिसमें कार्पल प्रेजेंट है, तो उसको बोलेंगे यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मतलब अलग अलग, यूनिसेक्सुअल मतलब अलग अलग फ्लावर में अलग अलग प्रेजेंट है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है। एक फ्लावर है जिसमें खाली मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है, स्टेमिन, और एक फ्लावर है जिसमें खाली फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है, कार्पेल या पिस्टिल, तो उसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। सो यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या है, स्टेमिन स्टेमन एंड कार्पेल आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फ्लावर, ठीक है। इसमें क्या होगा, मेल स्टेमिन और कार्पेल डिफरेंट फ्लावर में प्रेजेंट होंगे, राइट। डिफरेंट फ्लावर, तो उसको बोलेंगे हम लोग यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो कभी कभी भी आप कंफ्यूज मत होना कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या है और बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या है, स्टेमिन एंड जो स्टेमिन और कार्पल डिफरेंट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फ्लावर। जो स्टेमिन और कार्पल होगा डिफरेंट फ्लावर में प्रेजेंट होगा, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर में प्रेजेंट है, तो उसको बोलेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और बाइसेक्सुअल फ्लावर किसको बोलेंगे, बाइसेक्सुअल बाइसेक्सुअल फ्लावर। सो बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या है, स्टेमिन स्टेमन एंड कार्पल आर प्रेजेंट इन सेम फ्लावर सो यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर को मैं डेफिनेशन में प्रॉपर लिख दिया हूँ कि यूनिसेक्सुअल का है जिसमें स्टेमिन और कार्पल डिफरेंट फ्लावर में प्रेजेंट होंगे, तो उसको बोलेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब जिसमें स्टेमिन और कार्पल एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होंगे। जैसे कि आप डायग्राम में देखिए, किसका एग्जाम्पल है, डायग्राम किसका, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर का एग्जाम्पल है, ठीक है। जिसमें क्या है, जिसमें स्टेमिन भी है और पिस्टिल भी है। स्टेमिन पिस्टिल एक ही फ्लावर में है, एक ही फ्लावर में है, तो ये क्या है, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। और इसमें मानो कि खाली स्टेमिन रहता कि खाली कार्पल रहता, इसमें खाली ये फ्लावर में खाली क्या रहता, खाली पिस्टल रहता, ठीक है। खाली ये फ्लावर में क्या है, आप पिस्टल खाली प्रेजेंट है, तो ये कौन सा फ्लावर है, इसको बोलेंगे आप यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब ये फ्लावर को बोलेंगे ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। तो आप कन्फ्यूज मत होना कि यूनिसेक्सुअल क्या है, बाइसेक्सुअल क्या है। एक टर्म होता है जिसमें घोंस मतलब घोंस से एक प्लांट होता है लिली, ठीक है। लिली एक फ्लावर है जिसमें क्या होता है, जिसमें फ्लावर में लिली के फ्लावर में क्या होता है, लिख लेते हैं लिली को भी, LILY लिली। लिली के फ्लावर में क्या होता है, ध्यान से सुनना, लिली के फ्लावर में
जो कैलेक्स एंड कोरोला है, ठीक है, जो कैलेक्स जो सेपल एंड पेटल है, कैलेक्स एंड कोरोला है, वो डिस्टिंग्विश नहीं होता, वो डिफ्रेंशिएट नहीं होता, एक ही साथ होता है, ठीक है। हम लोग उसको डिफ्रेंशिएट डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कि क्या है, कैलेक्स है कि कोलोरा है, क्लोरा है, ठीक है। पेटल एंड सेपल को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे हम लोग उसको देख के, ठीक है, मतलब देख के कहीं कहीं नहीं पता कर पाएंगे, तो उसी को बोलते हैं पेरिनेथ। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं पेरिनेथ। क्या बोलेंगे उसको? पेरिनेथ, जो जिसे हम लोग सेपल, कैलेक्स एंड कोरोला को हम लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, तो उसको बोलते हैं पेरिनेथ। तो अब देखते हैं नेक्स्ट, फ्लावर सिमेट्री। फ्लावर सिमेट्री हम लोग ने एनिमल किंगडम चैप्टर में देखा था, एनिमल का सिमेट्री, ठीक है, कैसे एनिमल सिमेट्री दिखाते हैं। तो इससे मतलब देखेंगे फ्लावर का भी सिमेट्री होता है, तो उसमें देखेंगे फ्लावर सिमेट्री। थ्री टाइप ऑफ देखेंगे, पहला देखेंगे एसिटोमॉर्फिक, फिर देखेंगे जाइगोमॉर्फिक, और लास्ट है एसिमेट्रिकल। सबसे पहले देखते हैं एसिटोमॉर्फिक क्या है। एसिटोमॉर्फिक, एसिटोमॉर्फिक को भी बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। ये क्या है? रेडियल सिमेट्री है। तो उसमें क्या होगा, देखो ध्यान से, फ्लावर है, ठीक है, ये क्या है? ये फ्लावर है, और फ्लावर को हम लोग किसी प्लेन से पास करेंगे। ये क्या है? एक फ्लावर है, एक फ्लावर को हम लोग किसी भी प्लेन से पास करेंगे तो क्या होगा, इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा। हम लोग पढ़ चुके हैं इसको एनिमल किंगडम में। क्या होता है, जिसमें एनिमल को हम लोग किसी भी प्लेन से पास करते थे तो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होता है, वैसे ही इसमें फ्लावर में देखिए, फ्लावर में देखो, एक फ्लावर है, ठीक है, एक फ्लावर को हम लोग किसी भी प्लेन मतलब होता है लाइन, ठीक है, प्लेन मतलब होता है क्रॉस, क्रॉस करेंगे या लाइनिंग करेंगे, हम लोग किसी भी प्लेन से पास करेंगे फ्लावर को, तो क्या होगा, इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा। कैसे? देखो, इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा, ये इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं एसिटोनोम, क्या बोलते हैं इसको, एसिटोनोमॉर्फिक। इसी सिमेट्री को, इसी इसी को बोलते हैं एसिटोनोमॉर्फिक या रेडियल सिमेट्री। क्या बोलते हैं इसको? एसिटोनोमॉर्फिक या रेडियल सिमेट्री, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल आप याद रखें, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एग्जाम्पल है MCD, ऐसे याद करो इसको, MCD। MCD मतलब, M मतलब मस्टर्ड, इसको मैं दूसरे ए से निकल रहा हूँ, इसके से मस्टर्ड, ठीक है। M मतलब क्या है? M मतलब होता है मस्टर्ड, C मतलब चिली, और D मतलब धतूरा। तो आप कभी भी किसी भी मतलब एग्जाम्पल को याद करोगे, जो आपको एग्जाम्पल याद नहीं हो रहा होगा, तो आप उससे मतलब शॉर्टकट लेना, मस्टर्ड का M, चिली का C, और धतूरा का D, MCD, मस्टर्ड चिली धतूरा। ऐसे आप एग्जाम्पल को याद कर सकते हो, आपको याद करने में सिंपल भी होगा, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल कौन कौन से में होता है? रेडियल सिमेट्री, मस्टर्ड में होता है, चिली में होता है, एंड धतूरा। ये सब में क्या होता है? सब में रेडियल सिमेट्री होता है। सो आप देखते हैं नेक्स्ट, जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक को भी बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री में क्या होता है, ठीक है, कोई फ्लावर है, ये जो फ्लावर है इसको खाली हम लोग खाली दो एक प्लेन से पास कर सकते हैं, और खाली दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा, ठीक है। ये खाली टू इक्वल वन इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा, इसको हम लोग इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं कर सकते, तो उसी को बोलते हैं बायलैटरल सिमेट्री। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं बायलैटरल सिमेट्री, जिसको खाली हम लोग एक ही प्लेन से पास कर सकते हैं और टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा। सिंगल प्लेन से पास कर सकते हैं किसी भी फ्लावर को, और वही फ्लावर खाली टू हाफ्स में डिवाइड होगा, उसी को बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक या बायलैटरल सिमेट्री। क्या बोलते हैं इसको? जाइगोमॉर्फिक या बायलैटरल सिमेट्री। अब इसको मतलब याद कर सकते हो, सिंपल है कि बायलैटरल सिमेट्री क्या है, जिसको हम लोग किसी भी प्लेन से पास करते हैं तो टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड होता है, टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड होता है, उसी को बोलते हैं बायलैटरल सिमेट्री। इसका एग्जांपल है गुलमोहर। क्या है? गुलमोहर, गुलमोहर। और एग्जांपल है केसिया। इसको याद कर सकते हो जीसी से। किससे? जीसी से। गुलमोहर एंड केसिया, ठीक है। किसका एग्जांपल है? इसका एग्जांपल है बायलैटरल सिमेट्री का। इसको आप याद कर सकते हो जी और सी, जीसी से। जी मतलब गुलमोहर और सी मतलब केशिया, ठीक है। तो ये था बायलैटरल सिमेट्री। अब है थर्ड, एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल मतलब जिसमें सिमेट्री कोई भी आप किसी भी प्लेन से पास कर लो। एक फ्लावर है जिसको किसी भी प्लेन से पास कर लो, वो पूरा क्या होगा, उस कुछ किसी भी मतलब इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा, इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा।
ऐसी कोई फ्लावर है, इसको आप लोग किसी भी क्या बोलते हैं किसी भी प्लेन से पास करेंगे तो इक्वल हाफ से में डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, इक्वल हाफ से में डिवाइड नहीं होगा। इसी को बोलते हैं, इसमें क्या है, इसमें नॉट सिमेट्री है, इसमें कोई भी सिमेट्री शो नहीं करेगा, इसलिए इसको बोलते हैं एसिमेट्रिकल। क्या बोलते हैं? ए सिमेट्रिकल। इसका एग्जाम्पल एक ही तो है, कैना। क्या एग्जाम्पल है? कैना। सो कैना किसका एग्जाम्पल है? एसिमेट्रिकल का। तो हम लोग ने तीनों सिमेट्रिकल देख चुके हैं। सबसे पहले देखे एसिटोमॉर्फिक। एसिटोमॉर्फिक को बोलता है रेडल सिमेट्री है। फिर है जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक क्या है? बायलेटरल सिमेट्री। और नेक्स्ट लास्ट है एसिमेट्रिकल, जिसमें कोई भी सिमेट्रिकल शो नहीं करेगा, उसको बोलते हैं एसिमेट्रिकल। एग्जाम्पल्स मैं फिर से बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंस है। इसको याद कर, शॉर्ट वर्ड से याद करो। मस्टर्ड, MCD, मस्टर्ड, चिली, धतूरा। इसका GC से, ठीक है, गुलमोहर एंड केसिया। और इसका सिंपल है केना। केनॉट से याद कर सकते हो। इसमें नो सिमेट्रिकल, मतलब इसमें केनॉट सिमेट्रिकल से केना, ऐसे इसको याद कर सकते हो। जो फ्लावर होता है, ठीक है, फ्लावर होता है वो ट्राइमेरस, टेट्रामेरस एंड पेंटामेरस हो सकता है। ये ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस क्या है? फ्लावर के पास, किसी भी फ्लावर के पास, फ्लावर में एक पेटल, 3 पेटल हो सकते हैं, 5 पेटल हो सकते हैं, 5 सिपल हो सकते हैं, 5 कार्पल हो सकते हैं। मतलब प्रॉपर हम लोग किसी भी फ्लावर को देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें कितना पेटल है कि सेपल है, ठीक है। पेटल सेपल को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, नंबरिंग कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं नमरस, ठीक है। तो टाइमेरस। तो फ्लावर कैसे हो सकते हैं? सो यहाँ लिख देते हैं, फ्लावर में भी, फ्लावर कैसे हो सकते हैं? ट्राइमेरस हो सकते हैं, ठीक है। टाइमरस होता है 3, जिसमें 3 पेटल या सेपल हो सकते हैं। टाइमेरस हो सकते हैं, टेट्रामेरस हो सकते हैं, टेट्रामेरस। और क्या हो सकते हैं? और हो सकता है पेंटामेरस, 4। पेंटा मतलब होता है 5, पेंटामेरस। सो फ्लावर, ट्राई मतलब होता है 3, ठीक है। फ्लावर 3 तो सेपल हो सकता है, पेटल हो सकते हैं। और टेट्रा मतलब होता है 4, 4 कोई पेटल या सेफल। और पेंटा मतलब होता है 5। तो फ्लावर कैसे हो सकते हैं? फ्लावर ट्राइमेरस हो सकते हैं, टेट्रामेरस हो सकते हैं, और पेंटामेरस भी हो सकते हैं। सो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्लावर। किसके बेसिस पर देखेंगे हम लोग? टाइप्स ऑफ फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन ऑफ ओवेरी। ओवेरी के पोजिशन के बेसिस पर देखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ फ्लावर। 3 मेन टाइप्स ऑफ फ्लावर होते हैं, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ फ्लावर होते हैं। पहला होता है हैपोगैनस, ठीक है, पहला होता है हैपोगैनस। सेकंड होता है पेरीगैनस एंड थर्ड होता है एपिगैनस। हाइपोगैनस, पेरीगैनस एंड एपिगैनस, 3 टाइप्स ऑफ फ्लावर होता है। किसके बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ ओवेरी। ओवेरी के पोजीशन के बेसिस पर हम लोग 3 टाइप्स में डिवाइड किए हैं। सबसे पहले देखते हैं हैपोगैनस। हैपोगैनस जो होगा उसमें क्या होगा? उसमें जो ओवेरी होगा, उसमें जो ओवेरी होगा वो सुपीरियर होगा। उसमें हैपोगैनस में जो ओवेरी है वो क्या होगा? सुपीरियर ओवेरी है। कैसे है देखो, ये ओवेरी है, ठीक है, जो क्या है? जो सुपीरियर है। सुपीरियर मतलब समझो ध्यान से, ये क्या होगा? ये है ओवेरी, ठीक है, जो आपको कैसे दिख रहा है? आउटर मोस्ट में दिख रहा है आपको, ठीक है, सबसे मतलब बड़ा दिख रहा है आपको, वो क्या है? ओवेरी है। सो देखो ध्यान से, जो ओवेरी है यहाँ पर वो क्या है? वो अपर अपर पार्ट, सबसे बड़ा दिख रहा है, ठीक है, अपर मोस्ट पार्ट में है। और जिसको बोलते हैं गैनोसियम। जो गैनोसियम है, ओवेरी क्या है, ठीक है, जो आपको दिख रहा है क्या है? ये है गैनोसियम। गैनोसियम क्या है? कार्पर एंड पिस्टिल। सो गैनोसियम है वो क्या है? अपर मोस्ट पार्ट में है। बाकी पार्ट से, जो बाकी पार्ट कौन कौन सा है? कैलेक्स हो गया, कैलेक्स हो गया, कुरुला हो गया, और एंथर स्टेमिन हो गया। ये सब से जो जो ओवेरी हो गया हल्का सा ऊपर है। मेन पार्ट से जो ओवेरी, बाकी जो पार्ट हैं गैनो, बाकी जो पार्ट हैं स्टेमिन, कैलेक्स, कोला, उससे ओवेरी थोड़ा सा बड़ा है। थोड़ा सा ऊपर पार्ट वाला अपर मोस्ट पार्ट में ओवेरी प्रेजेंट है। इसलिए इसको बोलते हैं सुपेरियर ओवेरी। क्या बोलते हैं इसको? सुपेरियर ओवेरी। इसका पोजीशन ओवेरी क्या है? अपर मोस्ट पार्ट में। गैनोसियम का वो अपर है, अप है, तो बोलते हैं इसको सुपेरियर ओवेरी। इसका एग्जाम्पल कौन सा आएगा? तो एग्जाम्पल आप कैसे याद करोगे इसका? एग्जाम्पल MCB। एम से याद करोगे मस्टर्ड, ठीक है,
मस्टर्ड, सी से याद करोगे चाइना रोस, सी से याद करोगे चाइना रोस, और बी से याद करोगे ब्रिंजल, बी से क्या याद करोगे ब्रिंजल। तो ये था आपका मतलब 3 एग्जाम्पल्स किसके हाइपोगिनस के। हाइपोगिनस के 3 एग्जाम्पल थे। हाइपोगिनस में क्या होता है, ओवेरी होता है जो सुपेरियर होता है, अपर मोस्ट पार्ट में ओवरी होता है, गाइनोसियम अपर मोस्ट पार्ट में होता है, उसको बोलते हैं सुपेरियर ओवेरी। एग्जाम्पल है मस्टर्ड, चेनारोस एंड ब्रिंजल, मस्टर्ड चेनारोस एंड ब्रिंजल किसके एग्जाम्पल है, हाइपोगेनस के। अब देखते हैं नेक्स्ट पेरीगेनस। सो पेरीगेनस में क्या होगा, इसका जो ओवेरी होगा, पेरीगेनस का जो ओवेरी होगा वो ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट में होगा, बाकी पार्ट्स लोग से इक्वल पार्ट में होगा, ठीक है, सब पार्ट इसमें इक्वल होंगे, ठीक। जो जो पेरीगेनस उसमें क्या होगा, जो ओवेरी होगा इसमें वो सब पार्ट्स इक्वल होंगे इसमें, मतलब इसमें एंथर भी ऑलमोस्ट इक्वल साइज में होगा, सेपल पेटल भी ऑलमोस्ट सेम लेंथ में होंगे, इसमें भी सब सेम लेंथ में होंगे, तो इसको बोलेंगे हम लोग पेरीगेनस। पेरीगेनस में क्या हो रहा है, पेरीगेनस में क्या होगा, जो ओवरी है, जो ओवरी है वो ऑलमोस्ट सेम साइज में रहेगा, किसके सेम साइज में रहेगा, स्टेमिन के, सेपल के, पेटल का ऑलमोस्ट सेम इक्वल साइज में रहेगा, गैनोसियम है जो, ठीक है, उसी को बोलते हैं पेरीगेनस। क्या बोलते हैं उसको, पेरीगेनस। पेरीगेनस को भी बोलते हैं हाफ इन्फीरियर ओवरी, क्या बोलेंगे इसको, हाफ इन्फीरियर ओवरी भी बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है हाफ इन्फीरियर ओवरी का एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। पहला एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल कैसे याद करोगे, आपने आपको बताया था ट्रिक इसका भी एग्जाम्पल याद करने का, पी से आर पी स्क्वायर, आर पी स्क्वायर मतलब आर से याद करोगे आप, आर से होगा रोस, आर से होगा रोस, पी से होगा पी स्क्वायर है मतलब 2 पी है, पहले पी से है प्लम्प, ठीक है, सेकेंड पी है पिच। सो ऐसे आप याद कर सकते हो, ठीक है, ऐसे मतलब आप याद कर सकते हो, आर से रोस, पी से प्लम्प और पी से पिच, आर पी स्क्वायर। कैसे याद कर सकते हो इसको, आर पी स्क्वायर से याद कर सकते हो, अगर याद नहीं हो रहा है तो आपको, अगर डायरेक्टली आपको याद हो जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो पा रहा है तो आर पी स्क्वायर से कर सकते हो। आर मतलब रोस, पी स्क्वायर मतलब पल्प और पिच। तो ये था एग्जाम्पल पेरीगैनस का। पेरीगैनस में क्या होता है, जो ओवेरी हाफ इन्फीरियर ओवेरी होता है, पेरीगैनस में हाफ इन्फीरियर ओवेरी होता है, ऑलमोस्ट मतलब गैनोसियम सब ऑलमोस्ट पार्ट से ऑलमोस्ट सेम साइज में होते हैं, तो उसको बोलते हैं पेरीगैनस। अब ये लास्ट पार्ट है आपका एपीगिनस। एपीगिनस में क्या होता है, जो ओवेरी होता है वो इन्फेरियर होता है। एपीगिनस में जो ओवेरी होता है वो क्या होता है, वो होता है इन्फेरियर। कैसे होता है देखो, जो एपीगिनस है उसमें ओवेरी इन्फेरियर होता है। इन्फेरियर मतलब क्या होता है देखो ध्यान से, मतलब ये बाकी लोग से छोटे, बाकी लोग से नीचे पोजीशन में रहेगा, ठीक है, बाकी जो होंगे अदर और पार्ट होंगे, बाकी जो अदर पार्ट होंगे वो क्या होंगे, वो इससे अपर होंगे। बाकी पार्ट है स्टेमिन हो गया, ठीक है, ये स्टेमिन है, ये है स्टेमिन। जो स्टेमिन है, सो ध्यान से देखिए इसमें क्या हो रहा है, जो इसमें इसमें क्या होगा, एपिगैनस में क्या हो रहा है, एपिगैनस में अदर पार्ट है, अदर पार्ट कौन कौन सा है, स्टेमिन, कार्पल, कैलेक्स, कोरोला, क्या है, सब अदर पार्ट है। सो स्टेमिन इधर का जो एपिगैनस है उसमें क्या होगा, जो ओवेरी का पोजीशन है, ओवेरी का पोजीशन है वो लोअर मोस्ट में चल देगा, नीचे सबसे छोटा को क्या रहेगा, जिसमें सबसे छोटा रहेगा ओवेरी, ठीक है, इसको बोलते हैं इन्फेरियर ओवेरी। क्या बोलेंगे इसको, इन्फेरियर ओवेरी। इसमें ओवेरी क्या होगा, इन्फायर हो गया, नीचे हो गया, ठीक है, छोटा हो गया, तो इसको बोलते हैं एपिगिनस। एपिगिनस में जो ओवेरी का पोजीशन है वो सबसे छोटा रहेगा, सबसे नीचे रहेगा, बाकी जो अदर पार्ट्स हैं वो क्या होंगे, ऊपर में रहेंगे। गैनोसियम क्या रहेगा, इनर मोस्ट में रहेगा। इसके एग्जाम्पल है, इसका खाली 2 एग्जाम्पल है, आप याद कर सकते हो, जी सी से, जी सी, जी से ग्वावा, ठीक, ग्वावा, और सेकंड है कुकुम्बर, कुकुम्बर। एपिगैनस, एपिगैनस में क्या हो रहा है, एपिगैनस में जो ओवेरी है वो इन्फेरियर है, इन्फेरियर मतलब और ऊपरी जो गैनोसियम है वो इनर मोस्ट शेड में सबसे छोटा है, बाकी पार्ट्स इससे लार्जर हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है गुआवा एंड कुकुम्बर। एग्जाम्पल क्या है, गुआवा एंड कुकुम्बर। तो हम लोग ने टाइप्स ऑफ फ्लावर देख चुके हैं। पहला फ्लावर देखे हैं हाइपोगेनस। हाइपोगेनस में जो ओवेरी होता है क्या होता है, उसमें सुपेरियर होता है,
हाइपोगिनस में जो ओवेरी होता है वो क्या होता है, सुपेरियर होता है। उसका एग्जांपल देखें तीन हम लोग, मस्टर्ड, ब्रिंजल एंड चेनारूस। सेकंड देखिए पेरिगैनस। पेरिगैनस में क्या होता है, जो हाफ इन्फीरियर ओवेरी होता है। पेरिगैनस में हाफ इन्फीरियर ओवेरी होता है, जिसका एग्जांपल हम लोग देखें पी स्क्वायर से, आर पी स्क्वायर से। आर मतलब रोज, पी स्क्वायर मतलब पी फॉर प्लम्प एंड पी पीच। नेक्स्ट देखे क्या देखे, एपिगैनस। एपिगैनस में क्या बोलता है, ओवेरी होता है। ओवेरी क्या होता है उसमें, ये होता है, ओवेरी होता है इन्फेरियर होता है। ओवेरी होता है इन्फेरियर होता है, जिसका हम लोग दो एग्जाम्पल देखे, कौन कौन सा, गुआवा एंड कुकुम्बर। तो ये था आपको टाइप्स ऑफ फ्लावर। अब देखते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर। पार्ट्स ऑफ फ्लावर पहले देखेंगे इसमें कैलेक्स। पहले पार्ट्स ऑफ फ्लावर क्या है, कैलेक्स। सो कैलेक्स क्या है, कैलेक्स एक आउटर मोस्ट वॉल है फ्लावर का। कैलेक्स क्या है, आउटर मोस्ट वॉल है इसका, फ्लावर का। जो कैलेक्स होता है, जो कैलेक्स है ठीक है, वो किससे बना है, वो बना है सेपल से। जो कैलेक्स है वो किससे बना है, सेपल से बना है। इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ सेपल से बना है कैलेक्स, ठीक है। जो कैलेक्स है वो सेपल के इंडिविजुअल मेंबर्स से बना है। सो वो सेपल जो है ठीक है, जो सेपल है वो ग्रीन इन कलर का है, लीफ लाइक है, ठीक है। जो सेपल क्या है, ग्रीन इन कलर है, लीफ लाइक है। और मतलब जब वो जो फ्लावर जब बर्ड में रहता है तो उसको प्रोटेक्ट करता है सिफल। सेपल क्या करता है, जब फ्लावर का बर्ड स्टेज में रहता है तब उसको प्रोटेक्ट भी करता है, ठीक है। तो बहुत फंक्शन है इसके सेपल के। ग्रीन कलर का होता है, लीफ लाइक है, प्रोटेक्ट करता है जब ये बर्डिंग स्टेज में होता है, बर्ड स्टेज में होता है फ्लावर तब। तो सेपल टू टाइप के होते हैं। पहला होता है फ्री और एक होता है फ्यूज। फ्री होता है पॉलीसेफलस, फ्री को बोलते हैं पॉलीसेफलस, और फ्यूज को बोलते हैं गेमोसिफेलस। जो फ्री सेपल होता है टू टाइप का होता है, एक होता है फ्री होता है, एक होता है फ्यूज। आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा है फ्यूज को लिखा है यूनाइटेड, क्या लिखा है उसको, यूनाइटेड। तो कंफ्यूज मत होना कि यूनाइटेड क्या है बोल के, ठीक है। फ्यूज को क्या लिखा है वहाँ एनसीईआरटी में, यूनाइटेड भी लिखा है, यूनाइटेड, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना आप कि यूनाइटेड क्या है बोल। तो सो टू टाइप के हम लोग होता है सेफल, फ्री एंड यूनाइटेड। फ्री या फ्यूज बोल सकते हो। फ्री को बोलते हैं पॉलीसेफेलस, फ्यूज को बोलते हैं गेमोसिफोलस। अब वो पॉलीसिफोलस का देखते हैं कैसे मतलब होता है इसका स्ट्रक्चर। जो इसके कैलेक्स रहेंगे ठीक है, वो कैलेक्स कैसे रहेंगे, फ्री रहेंगे। ये है कैलेक्स का फ्री रहेगा। ये क्या है कैलेक्स, ये जो आपको कैलेक्स दिख रहा है ठीक है, इसको बोलते हैं पॉलीसिफोलस। पॉलीसिफोलस मतलब जो इसके कैलेक्स में फ्री हैं, बहुत सारे कैलेक्स दिख रहे हैं आपको, इसको बोलते हैं पॉलीसिफोलस, ठीक है। अलग अलग कैलेक्स है। अब है नेक्स्ट गेमोसिफेलस। गेमोसिफेलस में क्या होगा, ये सब कैलेक्स एक साथ हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। ये जो कैलेक्स है वो क्या होंगे, ये जो कैलेक्स है वो फ्यूज हो जाएंगे। ये जो सब कैलेक्स थे, ये कैलेक्स क्या हो गए, फ्यूज हो गए, ठीक है। जो कैलेक्स थे वो क्या हो गए, फ्यूज हो गए। फ्यूज हो गए तो ये क्या बना लिए, एक बड़ा सा कैलेक्स बना लिए। तो इसको बोलते हैं गेमोसिफोलस। तो सिंगल सिंगल था उसको बोलते हैं पॉलीसिफोलस, ठीक है। अलग अलग है उसको बोलते हैं फ्री। और फ्यूज सिफोलस को बोलते हैं गेमोसिफोलस, जो एक फ्यूज होकर क्या बना लिए, एक बड़ा सा गेमोसिफोलस फॉर्म कर लिए। तो ये था आपका सेफल। सेफल में देखिए हम लोग पॉलीसिफोलस एंड गेमोसिफोलस। सो अब देखते हैं कोरोला। कोरोला किससे कंपोज्ड है, कोरोला किससे बना है, पेटल से, ठीक। कोरोला किससे बना है, किससे कंपोज्ड है, पेटल से कंपोज्ड है। और जो पेटल है वो ब्राइट कलर का होता है। जो पेटल है वो ब्राइट कलर का होता है। क्यों ब्राइट कलर का होता है, चाहे वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सके। जो पेटल है वो ब्राइट कलर का होता है, जिससे जिससे वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सके पॉलिनेशन के लिए, ठीक है। इंसेक्ट का भी फायदा हो और फ्लावर का भी फायदा हो। उसीलिए क्या होता है, जो पेटल है वो ब्राइटली कलर का होता है। इससे आप पहचान सकते हो कि पेटल है किसी फल। जो सेपल था वो ग्रीन कलर का होता है, लेकिन जो पेटल होगा वो क्या होगा, ब्राइट कलर का होगा, ठीक है, कलरफुल रहेगा, जिससे इंसेक्ट अट्रैक्ट हो सके। और किससे बना है ये, जो कोरोला है वो किससे बना है, सेपल से बना है, ठीक है। जो कोरोला है वो किससे बना है, सॉरी, पेटल से बना है। जो कोरोला है वो किससे बना है, मेड ऑफ पेटल, पेटल से मिलकर बना है कोरोला, ठीक है। जो ब्राइटली कलर का जो पेटल है वो कैसे का होता है, ब्राइटली कलर का होता है। अब सेम वही पेटल भी टू टाइप्स में है, पहला है फ्री एंड सेकंड है फ्यूज। फ्यूज को बोलता है यूनाइटेड। जो फ्री है उसको बोलेंगे पॉलीपेटल्स, फिर वो फ्री को क्या बोलेंगे, पॉलीपेटल्स। और फ्यूज को बोलेंगे गैमोपेटलस, ठीक है। पॉलीपेटलस एंड गैमोपेटलस। सो पॉलीपेटलस में क्या होता है, जो इसके फ्री है मतलब इसका जो कैलेक्स है क्या होगा,
इसका जो कोरोला है क्या होगा, वो फ्री होगा। ठीक है, ऐसे ये फ्री होंगे, ये क्या होंगे, ये फ्री होंगे, ये आपस में फ्यूज़ नहीं करेंगे। और डिफरेंट डिफरेंट शेप के होते हैं। ठीक है, जो कोरोला है वो डिफरेंट शेप का होता है। एक होता है फनल शेप, होता है वेल शेप, होता है बेल शेप, होता है फनल शेप, वेल शेप, बेल शेप, डिफरेंट डिफरेंट शेप के होते हैं कोरोला। तो पेटल में पहला था फ्री। फ्री का एग्जांपल है, फ्री क्या है, पॉलिस वो फॉलीपेटलस। फॉलीपेटलस में डिफरेंट डिफरेंट पेटल होंगे, डिफरेंट डिफरेंट पेटल होंगे। ठीक है, और फ्यूज में क्या होंगे, गेमोपेटलस। गेमोपेटलस में जो ये क्या करेंगे, ये आपस में फ्यूज करेंगे। ठीक है, ये फ्यूज करके एक क्या होगा, एक ही क्या बनाएंगे, एक ही एक कैलेक्स, एक ही एक कोरोला बनाएंगे, एक ही कोरोला बनाएंगे। तो ये था गेमोपेटलस। गेमोपेटलस में सब फ्यूज हो गए। ठीक है, फ्यूज हो गया और एक ही पेटलस फॉर्म के, पेटल फॉर्म के, उसे बोलता है गेमोपेटलस। तो ये हो गया आपका कोरोला। तो हम लोग ने पार्ट्स ऑफ फ्लावर में दो चीज़ें पढ़ा, मेन पढ़ा, एक पढ़ा कैलेक्स, एक पढ़ा कोरोला। कैलेक्स, कैलेक्स क्या है, आउटर मोस्ट वॉल है। ठीक है, कैलेक्स को हम लोग पेटल को दो टाइप्स में डिवाइड किया, एक है फ्री, एक है फ्यूज। फ्री को बोल रहे हैं पॉलीसेफलस। ठीक है, फ्री को क्या बोल रहे हैं, पॉलीसेफलस। और फ्यूज को बोल रहे हैं गेमोसेफलस। पॉलीसेफलस का एग्जाम्पल देखो, ऐसे ही मतलब अलग अलग होंगे सब इसमें। पॉलिस गेमोसेफलस का ये है स्ट्रक्चर उसका। फिर देखिए हम लोग कोरोला। कोरोला में देखिए फ्री एंड फ्यूज। ठीक है, पेटल टू टाइप्स करते हैं, फ्री और फ्यूज। पहला पे देखिए पॉलीपेटल्स एंड सेकंड देखिए गेमोपेटल्स। पॉलीपेटलस में ऐसे होता है, इसका स्ट्रक्चर ठीक अलग अलग होते हैं सब, और गेमोपेटलस में आपस में फ्यूज हो जाते हैं। गेमोपेटलस में क्या होगा, आपस में वो फ्यूज हो जाएंगे, तो उसको बोलेंगे गेमोपेटलस। तो ये था पार्ट्स ऑफ फ्लावर। अब देखते हैं एस्टिवेशन। एस्टिवेशन, एस्टिवेशन क्या है, अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल। पेटल और सेपल का अरेंजमेंट को बोलते हैं एस्टिवेशन। आपसे कोई पूछेगा कि एस्टिवेशन क्या है, तो बोलोगे उसको कि अरेंजमेंट है, किसका अरेंजमेंट है, सेपल एंड पेटल का, उसी को बोलते हैं एस्टिवेशन। हम लोग एस्टिवेशन में 4 टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट देखेंगे। सबसे पहला अरेंजमेंट देखेंगे वॉल्वेट। पहला क्या है, वॉल्वेट। तो वॉल्वेट में कैसा अरेंजमेंट होता है उसको देखेंगे। फिर नेक्स्ट देखेंगे ट्विस्टेड। नेक्स्ट नेक्स्ट अरेंजमेंट क्या है, ट्विस्टेड है। थर्ड है एम्ब्रिकेट। नेक्स्ट थर्ड क्या है, एम्ब्रिकेट अरेंजमेंट देखेंगे। और लास्ट फोर्थ है ऑक्सिलरी अरेंजमेंट। ठीक है, तो वन बाय वन सबको देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं वॉल्वेट। वॉल्वेट में कैसे अरेंजमेंट होता है सेपल एंड पेटल का। जो वॉल्वेट है उसमें विदाउट ओवरलैपिंग, जो मार्जिन होता है वेल्वेट, ठीक है, जो सेपल और पेटल का मार्जिन होता है वो ओवरलैपिंग नहीं करता है। ठीक है, उसी इसको बोलते हैं वॉल्वेट को विदाउट ओवरलैपिंग। इसमें अरेंजमेंट कैसा होता है, विदाउट ओवरलैपिंग। तो देखो इसमें अरेंजमेंट कैसा होगा, इसमें अरेंजमेंट होगा विदाउट ओवरलैपिंग, बिना ओवरलैपिंग से अरेंज होगा ये। सो ऐसी टाइप ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है, ऐसे जिसमें ओवरलैपिंग नहीं हो रहा है, विदाउट ओवरलैपिंग, ऐसी मार्जिन के अरेंजमेंट को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, वॉल्वेट। क्या बोलेंगे इसको, वॉल्वेट बोलेंगे। ऐसे इसका अरेंज होगा। इसमें एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल लिख सकते हो इसमें कैलोट्रोपिस। किसका एग्जाम्पल इसका, कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस इसका एग्जाम्पल है। सो अब देखते हैं सेकंड। सेकंड है ट्विस्टेड। ट्विस्टेड में क्या होगा, ओवरलैपिंग करेंगे, जो मार्जिन होगा वो एक दूसरे के साथ क्या होगा, उसमें ओवरलैपिंग होगा। सो ट्विस्टेड में क्या होगा, ओवरलैपिंग ऑफ नेक्स्ट वन, एक दूसरे के साथ क्या होगा, ये ओवरलैपिंग करेगा, उसे बोलते हैं ट्विस्टेड। इसमें कैसे अरेंजमेंट होगा देखते हैं सेपल एंड पेटल का। सो इसमें अरेंजमेंट को देखो कैसे होगा। इसमें अरेंजमेंट ऐसी होगा, इस टाइप का होगा। ठीक है, जिसमें क्या होंगे, जिसमें ओवरलैपिंग कर रहे हैं, जिसमें क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रहा है। ठीक है, इसी अरेंजमेंट, ऐसे अरेंजमेंट को बोलते हैं ट्विस्टेड। क्या बोलेंगे इसको, ट्विस्टेड। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, कौन कौन सा इसका एग्जाम्पल है। इसका एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो लेडीबर्ड, लेडीबर्ड है, ठीक है, कॉटन है, और एक है चाइना रोज। टोटल 3 एग्जाम्पल हैं इसके ट्विस्टेड के, चाइना रोज, लेडीबर्ड, कॉटन एंड चाइना रोज। 3 एग्जाम्पल है किसके, ट्विस्टेड के, जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें जो मार्जिन है वो ओवरलैपिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ओवरलैपिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब है थर्ड एम्ब्रिकेट। एम्ब्रिकेट में क्या होगा, इसमें ओवरलैपिंग मार्जिन जो रहेगा ओवरलैपिंग करेगा, लेकिन वो यूनिफॉर्म डायरेक्शन में नहीं करेगा, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में करेगा। तो क्या बोलेंगे इसको, एम्ब्रिकेट। एम्ब्रिकेट में
ओवरलैपिंग विदाउट एनी डायरेक्शन, बिना डायरेक्शन के, ठीक है, कैसे भी ओवरलैपिंग कर लेंगे, कैसे भी उल्टा पुल्टा सीधा सब ओवरलैपिंग हो जाएगा, तो उसी ओवरलैपिंग को बोलते हैं एम्ब्रिकेट। क्या बोलते हैं उसको? एम्ब्रिकेट। तो देखो इसमें कैसे ओवरलैपिंग होता है इसका। ऐसे विदाउट मतलब बिना बिना डायरेक्शन क्या हो रहा है, इसमें ओवरलैपिंग हो रहा है। देखो इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं है, कोई मार्जिन अंदर आ गया है तो कोई मार्जिन अंदर में है, तो कोई मार्जिन फिर से बाहर आ गया है, तो मतलब इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। इसी टाइप ऑफ अरेंजमेंट को बोलते हैं एम्ब्रिकेट। क्या बोलते हैं इसको? एम्ब्रिकेट बोलते हैं, ठीक। इसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल दो ठो है। पहला है गुलमोहर, गुलमोहर एंड केशिया, गुलमोहर और केशिया। इसका दो एग्जाम्पल है, गुलमोहर और केशिया, किसके? एम्ब्रिकेट के, जिसमें क्या ओवरलैपिंग होता है, बिना डायरेक्शन को ओवरलैपिंग हो रहा है इसमें, ठीक है। ये है एग्जाम्पल गुलमोहर एंड केशिया। अब है लास्ट फोर्थ वन, अरेंजमेंट वेक्सिलरी। वेक्सिलरी में क्या हुआ, प्रॉपर अरेंजमेंट होता है 5 पेटल्स का। 5 पेटल्स का इसमें क्या होगा, प्रॉपर अरेंजमेंट होता है। कैसे होता है, ध्यान से देखो, इसमें ध्यान से देखो कैसे पेटल्स प्रॉपर अरेंजमेंट होंगे, ठीक है। इसमें जो पेटल्स होंगे वो प्रॉपर अरेंज होंगे, और हर चीज़, हर मतलब अरेंजमेंट का नाम है इसमें, ठीक है। हर चीज़ का इसमें क्या है, नाम है। तो क्या क्या नाम है आप ध्यान से देख सकते हो। तो सबसे पहले इसमें जो अरेंजमेंट होगा, सबसे अपर पार्ट को बोलते हैं, क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड। फिर इसको नीचे वाला पार्ट को बोलते हैं विंग्स, इसको बोलते हैं विंग्स या एली, एली भी बोलते हैं। और थर्ड को बोलते हैं किल, थर्ड है किल या कैरिना, कारिना, ठीक है, किल एंड कारिना। प्रॉपर इसका नाम दिया गया है वेक्सिलरी का। वेक्सिलरी में प्रॉपर 5 पेटल का अरेंजमेंट होता है, और इसमें प्रॉपर हर चीज़ का नाम दिया गया है। अपर पार्ट को बोलते हैं स्टैंडर्ड, अपर पार्ट क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड। फिर उसको नीचे पार्ट में उसको बोलते हैं विंग, विंग को बोलते हैं एली। लास्ट है किल, किल को बोलते हैं कैरिना, ठीक है। इसका एग्जाम्पल दो है, खाली दो ठो एग्जाम्पल है इसके, आप यहाँ पर लिख लो। इसका एग्जाम्पल दो ठो है, एक है पी मटर और एक है बीन। दो एग्जाम्पल है इसके ऑक्सिलरी के, जिसमें प्रॉपर ऐसी अरेंज होता है, ठीक है। एक 5 पेटल का प्रॉपर इसमें अरेंजमेंट होता है, जो सबसे अपर पार्ट को बोलते हैं स्टैंडर्ड, फिर नीचे वाला पार्ट को बोलते हैं विंग, और सबसे नीचे वाला पार्ट को बोलते हैं किल, ठीक है। ये है अरेंजमेंट। तो हम लोग ने अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल देख चुके हैं, ठीक है। कैसे अरेंजमेंट होता है, पेटल एंड सेपल का टोटल 4 अरेंजमेंट होते हैं। एक होता है, पहला होता है वोल्वेट, ट्विस्टेड, एम्ब्रिगेट एंड वेक्सिलरी। टोटल 4 अरेंजमेंट 1 बाय 1 पढ़े हैं एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। प्रॉपर आप एग्जाम्पल को ट्रिक से या किसी भी याद कर, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। हर किसी का हम जितने भी हम लोग पढ़े हैं अभी फ्लावर, ठीक है, वो जितना भी एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट देखेंगे एंड्रोसियम एंड गैनोसियम। एंड्रोसियम एंड गैनोसियम को नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इस लेक्चर में अगर पढ़ेंगे तो बहुत मतलब लेक्चर का जो लेंथ है बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए उसको सेपरेट अलग से लेक्चर में देखें, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।